हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं रसायन में अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत आवर्ती गुणों को देख रहे थे। इसके पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को आवर्ती गुण में सबसे पहले आप लोगों को परिरक्षण प्रभाव, दूसरे में आपको प्रभावी नाभिक आवेश और तीसरे में आपको परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार को समझा दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं चौथा नंबर पे आयनिक त्रिज्या। ठीक है, जैसे हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या पढ़ा था उसी प्रकार का आयनिक त्रिज्या भी होने वाला है। परमाणु त्रिज्या परमाणु में होता है, आयनिक त्रिज्या आयनों में होता है। सिंपल। चलो तो मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मैंने यहाँ पे कोई आयनिक स्पीसीज ले लिया है। कोई आयनिक स्पीसीज, मान लो मैंने एक आयनिक स्पीसीज लिया है। ये इस प्रकार का अपने पास मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक आयन है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक आयन है। अब ये आयन कुछ भी हो सकता है, धन आयन, ऋण आयन, कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को आयनिक त्रिज्या से मतलब है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक आयन है। ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर में है या फिर कुछ बाहर में इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैंने परमाणु त्रिज्या बताया था कि नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते थे परमाणु में। ठीक उसी प्रकार किसी आयन में, ऐसा करके बोलना है, किसी आयन में नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी को ही हमको क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग आयनिक त्रिज्या को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने परिभाषा को बता दिया है, ज़्यादा कठिन तो नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आयनिक त्रिज्या कहोगे। अब दिक्कत क्या है कि आयन तो दो प्रकार के होते हैं, धनायन, ऋण आयन। तो धनायनों में भी त्रिज्या देखने को मिलेगी जिसे हम लोग केटायनिक या धनायनिक त्रिज्या कहेंगे, और एक ऋणायनों में भी जो त्रिज्या देखने को मिलेगी उसको ऋणायनिक या फिर एनायनिक त्रिज्या कहेंगे। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल और बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे 3 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एक आयन लिया, ये कोई भी आयन था। ठीक है, ये एक आयन लिया मैंने यहाँ पे, ये भी कुछ आयन था, ये वाला मान लो। ठीक है, तो ये मैंने जो 2 आयन ले लिया है। ठीक है, ये मान लो A+ आयन है, ये मान लो B+ आयन है। ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूँ कि इसमें किसकी आयनिक त्रिज्या ज़्यादा है, तो A वाले की कि B वाले की, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कक्षा की संख्या ज़्यादा भी है। तो यहाँ पे अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी से ज़्यादा है। अतः हम बोल सकते हैं कि B+ वाले की आयनिक त्रिज्या A+ वाले आयन से क्या होगी, आयनिक त्रिज्या से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको आयनिक त्रिज्या के प्रकार समझाने वाला हूँ। जैसे अभी को बताया कि आयनिक त्रिज्या के लिए एक धनायनिक त्रिज्या देखेंगे, एक ऋणायनिक त्रिज्या देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ इस प्रकार से, और हम चलते हैं आयनिक त्रिज्या के प्रकार में। तो आयनिक त्रिज्या के प्रकार, इसको आप प्रकार वाले में ऐसे करके हेडिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकार देखो 2 प्रकार आने वाली है। मैं आपको 1 बाय 1 दोनों को एक साथ क्या करूँगा, बता दूंगा। ठीक है, तो एक आने वाली है धनायनों में आने वाली त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलेंगे धनायनिक त्रिज्या। पहला नंबर धनायनिक त्रिज्या, या फिर आप जिसको बोल सकते हो केटायनिक त्रिज्या। आप इसको ना केटायनिक त्रिज्या भी बोल सकते हो, केटायनिक त्रिज्या। ठीक है, इसको एक संकेत है आएगा। अच्छा, मैंने आपको आयनिक त्रिज्या के लिए एक संकेत नहीं बता पाया, R होता है। ठीक है, R। ठीक है, तो आयनिक त्रिज्या R हो गया। जैसे परमाणु त्रिज्या को भी R से निरूपित किया था। अब आयन आएगा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन R मान के चलना। अब धनायनिक त्रिज्या के लिए स्पेशल संकेत हम लोग क्या लिखेंगे, R पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से R पॉजिटिव। ठीक है, धनायनिक त्रिज्या, R मतलब रेडियस। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग एक तरफ पढ़ेंगे ऋणायनिक त्रिज्या, तो दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग ऋणायनिक त्रिज्या। ऋणायनिक त्रिज्या जो ऋणायनों में पाई जाएगी, ऋणायनिक त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलेंगे एनायनिक त्रिज्या भी कह सकते हैं, एनायनिक त्रिज्या। इस प्रकार से इसका संकेत जो होगा वो R- करके हम लोग निरूपित करेंगे। माइनस ही नहीं बता रहा है कि ऋणायनों की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपको बताता हूँ धनायनिक त्रिज्या के लिए सोडियम आयन पे बताता हूँ, सोडियम आयन पर। ठीक है, अब सोडियम आयन कैसे बनता है, सोडियम आयन बनने के लिए आपको सोडियम के परमाणु में देखना पड़ेगा। सोडियम का परमाणु 11 नंबर पे आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग 2 8 8 2 नियम से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरली करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैंने ऐसा किया और इसमें ये देखा कि चलो ठीक है, यहाँ पे इसका 3 कक्षा बनेगा, ऐसे मान के चलो इसका, है ना, क्योंकि ये नाभिक और यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके 3 कक्षा बनेंगे। ठीक है,
3 कक्षा बना दिया मैंने, है ना। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो अभी परमाणु हुआ। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं, क्योंकि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, इसलिए यहाँ पे जो बन के आएगी अब, ठीक है, यहाँ पे जो बन के आने वाली है आयन बन के आने वाला है, ठीक है। तो आयन में अभी भी 3 कक्षा रहेगी इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से। और अपने पास ये जो बन गया है, अब ये बन चुका है, पहले सोडियम का परमाणु था, अब चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये बन गया सोडियम प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, उसको इधर इस तरफ आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो बना है ये है अपना सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और बात है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। क्यों कमी हो जाती है, क्योंकि देखो पहले इलेक्ट्रॉन जो थे वो कितने थे, टोटल 11 थे। प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन जो थे वो भी 11 थे। अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई, तो कमी आ गई तो क्या समझोगे, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है ना, प्रोटॉन की संख्या अभी भी ज़्यादा है, तो प्रोटॉन की संख्या उतनी है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। अतः आकर्षण की वजह से क्या होगा, प्रोटॉन के आकर्षण नाभिक पर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच करके आकार को छोटा कर लेगा, इसकी तुलना में इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। अब चलिए परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा है धनायन त्रिज्या क्या होती है, तो किसी धनायन में, ऐसा बोलो, किसी धनायनिक स्पीशीज में, किसी धनायन में नाभिक से अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, लेकिन अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, धनायनिक त्रिज्या। इस धनायन की धनायनिक या केटायनिक त्रिज्या कहते हैं। आपको सोडियम, इसकी धनायनिक त्रिज्या बता भी देता हूँ। सोडियम आयन की धनायनिक त्रिज्या जो होती है वो होती है 95 पिकोमीटर, पीएम, पी का मतलब पिको होता है, एम मतलब मीटर होता है, 95 पीएम होता है। ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऋणायनिक त्रिज्या में। ऋणायनिक त्रिज्या के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के लिए चलो देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्लोराइड आयन बनता है कैसे को देखते हैं। तो हम जानते हैं क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसके रिटर्निंग विन्यास क्या होगा, 2 8 8 2 से, तो 2 8 और ये 7 17 हो जाएगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसमें 3 कक्षा बनेंगे, ठीक है। तो ये नाभिक हो गया और ये इस प्रकार से मैंने 3 कक्षा बना दिया है, ठीक है। और इसमें मैं इलेक्ट्रॉन भी भर के दिखा देता हूँ, 2 8 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो क्लोरीन की जो खासियत रहती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद इस पर क्या आ जाएंगे, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, ये 3 कक्षा थी इसकी, इस प्रकार से 3 कक्षा में बना दिया आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 कक्षा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। इसमें कितने थे इसको लिख नहीं पाया था, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है। इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मान लो इसी का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये बन जाता है ऋणायन। पहले था क्लोरीन, क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये बन जाता है क्लोरीन माइनस, यानी कि क्लोराइड आयन बोलते हैं। और इस प्रकार से क्लोराइड आयन की जो त्रिज्या आएगी उसको हम लोग बोलेंगे ऋणायनिक त्रिज्या, जो कि ऋणायन है, ठीक है। एक बात और कि देखो, है ना, अब परिभाषा से पहले एक और बात बताता हूँ कि ये जो आपके पास जो बनने वाला है ये आकार थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, पहले थे 17 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने थे, पहले भी 17 थे, है ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। और अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब तो 18 हो गए। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो उतना ही थे, प्रोटॉन को तो कुछ चीज नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। प्रोटॉन तो उतने ही थे, प्रोटॉन 17 के थे। इस बार इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या जाने से इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो गया, जिससे क्या हो जाता है, आकार जो है, परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब हम लोग परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा ये बनेगा, सेम वही कहानी, किसी ऋणायन बोलना है, किसी ऋणायन की नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, उस ऋणायन की ऋणायनिक त्रिज्या या एनायनिक त्रिज्या कहेंगे। इसे r माइनस से रिपीट करते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता भी देता हूँ कि इस क्लोराइड आयन की ऋणायनिक त्रिज्या जो होती है
वो होती है अपने पास 181 पिकोमीटर पीएम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है और आपको ये भी समझा दिया कि जो धन बनते हैं वो उसके मुख्य परमाणु, उनके में जो 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 जनरेट करने वाले जो परमाणु होते हैं, बनने जो जिससे ये बना है उससे क्या होता है, छोटे आकार के होते हैं। और ऋण आयनों में क्या होता है, जो इस परमाणु से जो ऋण आयन बनता है वो आपका जो ऋण आयन होता है वो परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ऋण आयन छोटे होते हैं, उसके बाद उसके परमाणु थोड़े से बड़े होते हैं, उसके ऋण आयन सबसे बड़े होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने धनायनिक त्रिज्या ऋणायनिक त्रिज्या को भी अच्छे समझ लिया है, आयनिक त्रिज्या कंप्लीट खत्म हो जाती है, ठीक है। और आवर्त सारणी में अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में, जैसे कि मैं अगर बोल दूं पहले वर्ग में, है ना, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया रहे। मैं केवल इसको थ्योरी बस बताऊंगा, आप लोग अच्छे से देखना इसको। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आवर्त सारणी, चलो देखते हैं आवर्त सारणी। ये अपने पास आवर्त सारणी है, ठीक है, ये आवर्त सारणी। अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तो मैंने बताया था कि कक्षा की संख्या बढ़ती है। ये एक कक्षा वाला है, इसमें 2 कक्षा आती है, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया, मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसे तो भी तो कक्षा उतनी ही रहेगी ना। इसका मतलब बोल सकते हैं कि कहानी ये है कि अगर हम ऊपर से नीचे आए तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, और अगर हम आवर्त में बाएं दाएं जाएंगे तो आयनिक त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा बहुत आवर्त सारणी में आवर्तिता भी थोड़ा समझा दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में 5वें गुण पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके नाम है आयनन विभव, ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।